नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के धारावी इलाके की अवैध मस्जिद की, जिसे गिराने के लिए अब बीएमसी पहुंची तो मस्जिद से पत्थरबाजी और नमाजियों ने बीएमसी के कर्मचारियों को पत्थरबाजी कर वहां से घायल कर दिया और उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। धारावी के इस मस्जिद महबूबे सुभानिया को बीएमसी की तरफ से कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन ना तो मस्जिद प्रबंधन कमेटी इसका जवाब दे रही थी और ना ही किसी दूसरे मुस्लिम संगठनों ने इसका कोई संज्ञान ही लिया। नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद बीएमसी जब इसे गिराने की कार्रवाई की शुरुआत की तो वहां पर इस तरीके की पत्थरबाजी हो गई। आपको बता दें कि धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। धारावी के इस एरिया में 90 फीट रोड पर 25 साल पहले इस मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण करा दिया गया था और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार इस अवैध निर्माण पर आंखें मूंदे रही। बीएमसी ने मस्जिद प्रबंधन को समय समय पर नोटिस भी दिया, लेकिन इसका कोई जवाब मस्जिद प्रबंधन की तरफ से नहीं दिया गया। आखिरकार जब बीएमसी ने इस अवैध मस्जिद को गिराने की घोषणा की तो उसके बाद शुक्रवार रात से ही मस्जिद की सुरक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह मस्जिद बहुत पुरानी है, लेकिन उनके पास इसके पुराने होने का कोई प्रमाण नहीं है। बीएमसी के रिकॉर्ड में यह मस्जिद केवल 25 साल पुरानी ही है, जिसे अवैध तरीके से बनाया गया है। बीएमसी के अवैध मस्जिद को तोड़ने की खबर सामने आने के बाद से धारावी के मुस्लिम इलाके में एक मैसेज जो है वो फैलाया गया। वो मैसेज ये था कि बीएमसी की टीम पुलिस के साथ मस्जिद को गिराने के लिए 21 सितंबर को सुबह 9 बजे आने वाली है, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मस्जिद की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हो। फिर क्या था, पूरा धारावी सड़कों पे आ गया और अवैध मस्जिद गिराने के लिए बीएमसी की जो टीम थी उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में बीएमसी के कर्मचारी तो घायल हुए ही, उनकी गाड़ियों को भी भारी क्षति पहुंचाई गई। पत्थरबाजी के बाद बीएमसी की टीम लौट गई और मुस्लिम समुदाय अभी भी मस्जिद की सुरक्षा में सड़कों पर डटी है। भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। यह हाल केवल धारावी, मुंबई या महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश में है। जहां कहीं भी इनकी संख्या ज्यादा है वहां ये अपनी मनमानी करते हैं, अपने अवैध निर्माण को अपनी आबादी की ताकत से रोकने की कोशिश करते हैं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने के लिए भी कार्रवाई शुरू है, लेकिन वहां इनकी आबादी कम है तो वो यहां पर कानून की भाषा में बात कर रहे हैं, और जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है वहां ये संविधान और कानून नहीं बल्कि शरिया के हिसाब से काम करते हैं। मुंबई के धारावी में यही हो रहा है। अब खबर आ रही है कि मस्जिद प्रबंधन मस्जिद गिराने को तैयार हो गया है, लेकिन यह कार्रवाई को टालने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्हें पता है कि चुनाव तक यह मामला यदि टल गया तो फिर नई सरकार के साथ नई समीकरण के हिसाब से फैसले होंगे और उनकी ये मस्जिद जो है वो बच जाएगी गिरने से। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धारावी के अवैध मस्जिद को बीएमसी कर पाएगी बुलडोज। क्या मस्जिद प्रबंधन का मस्जिद को खुद से गिराने की बात करना मामले को टालने के लिए है? क्या धारावी की तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में निर्मित अवैध मस्जिदों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या धारावी के मस्जिद को मिला हुआ है राजनीतिक संरक्षण? क्या महाराष्ट्र की राजनीति जो है मस्जिदों को बचाने में जुटी हुई है? करेंगे चर्चा, और चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे परिचय कराऊंगा मैं आपका। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है इस पूरे मसले पर। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान की धरती मजहबियों के इन जिहादी तांडवों का गवाह रह चुकी है, जहां अनेकों बार अवैध मस्जिद, मदरसों और मज़ारों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम जिहादियों के आगे बेबस नजर आई। आज महबूबाए सुभानी नामक इस अवैध मस्जिद के ढांचे को बचाने सड़कों पर उतरे मजहब के ये महबूब आज देश के कोने कोने में मौजूद हैं। ऐसे में जब देश की कानून व्यवस्था ही जिहादियों के पत्थरों से घायल होने लगेगी तो आज देश में फैलते इस मजहबी आग से आखिर हिंदुस्तान के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि आज इस्लामीकरण के एजेंडे के तहत जगह जगह पर बढ़ाई जा रही मजहबी भीड़ हिंदुओं के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर के बाद से धारावी में तनाव है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कहा एक बार उनको सुनते हैं।
आहे की या संदर्भात माननीय न्यायालयाचे निर्णय आहेत. अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या संदर्भात मागच्याही निर्माण को काळामध्ये तोड़ने की बात कही गई है। बीएमसी ने कुछ दिन पहले कार्रवाई भी शुरू की थी। उस समय अनुरोध किया गया था कि ईद के बाद इसे अनधिकृत निर्माण को हटा दिया जाएगा। आज भी जब बीएमसी की टीम वहां गई तो उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में अतिक्रमण हटा देंगे, इसलिए टीम वापस लौट गई है। किसी भी स्थिति में अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है और बाधा डालता है तो यह ठीक नहीं। कोणी अडथळा निर्माण करेल तर ते योग्य होणार नाही. मला विश्वास आहे की त्यांनी ज्या प्रकारे बीएमसीला लेखी दिलेला आहे त्याप्रमाणे पुढची कारवाई ते करतील. ये थी उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। उसके बाद से बहुत सारे मंत्रियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है अपनी, जो कि मामला बड़ा है तो प्रतिक्रियाएं सभी तरफ से आ रही। तो एक बार उनकी प्रतिक्रियाओं को भी सुनते हैं। जो हमारे देश में हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे देश में इनको शरिया कायदा लेके आना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान मान्य नहीं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज इन लोग ने धारावी में दिखाया। जो मस्जिद का इलीगल भाग है जिसको तोड़ने के लिए आज मुंबई महापालिका बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, ये जिहादियों ने उधर उसको भी तोड़ने को दिया नहीं, उसको आगे जाके बीएमसी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। तो सभी तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसा कि राणे ने कहा। और जो गायकवाड़ जो कि कांग्रेस की महानगर की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो है काम जो है वो सही नहीं कर रही है, उनको मौका देना चाहिए, टाइम दिया जाना चाहिए। ये टाइम कितनी बार उन्हें मिल चुका है, टाइम का कितना पालन किया जा रहा है, ये भी हम सब लोग देख चुके हैं। हमारे पास जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पे। बीजेपी की तरफ से ओविरल मलिक हैं और रतन तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुंबई से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं रतन तिवारी जी से करना चाहूँगा। रतन जी, जिस तरीके से ये इस निर्माण को आपकी पार्टी जो है इस अवैध निर्माण को संरक्षण देने के लिए मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। भाई टाइम कितनी बार दें? बीएमसी लगातार नोटिस भेज रही है, हर एक बार जब भी जाती है तोड़ने के लिए बोलते हैं 4 दिन का समय और दो। भाई 4 दिन करते करते इतने साल निकल गए। आखिर इस तरीके के अवैध निर्माण को आप लोग क्यों प्रश्रय देता है? ये केवल मुंबई की बात नहीं है, पूरे देश भर में इस तरीके के अवैध निर्माण हो रहे हैं। आप लोग पॉलिटिकल संरक्षण दे करके उसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हो, कानून को अपना काम नहीं करने देते हो। रतन तिवारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जरा अपना अनम्यूट करें अपने मोबाइल को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, अपने मित्रों को नमस्कार करता हूं। मुझे जानकारी है धारावी में महबूबे सुबहानिया नाम की मस्जिद है और ये बहुत पुरानी मस्जिद है। ये इसका कोई भी नहीं बता सकता ये कब की मस्जिद है। मुंबई महानगर पालिका ने उसे तोड़क कार्रवाई करने का नोटिस दिया है और ठीक है, महानगर पालिका अपनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसका एक सर्वे होता है, क्योंकि धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण एक डीआरपी है। वो डीआरपी इस पे सर्वे करता है और वो पूरा तय करता है ये वाकई में अनाधिकृत है या लीगल है, इलीगल है। तो वर्षा गायकवाड़ जी, हमारी जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की है और उन्होंने पत्र भी दिया है। आप देख सकते हैं, उन्होंने पत्र भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डीआरपी धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण अपनी जांच करे और सर्वे में अगर वो इनलीगल है तो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन थोड़ा वक्त मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ये जो वक्त जो है ना, ये वक्त बड़ा खराब है। ये जो वक्त मांगते मांगते आप लोग इतना आगे निकल गए हैं। और बीएमसी जब कार्रवाई करती है तो बीएमसी भी पूरे कानूनन कार्रवाई करती है, कागजात जांच पड़ताल और सर्वे के बाद ही कार्रवाई करती है। और आप जो कह रहे हैं कि ये कब कितनी पुरानी है किसी को नहीं पता, ये कैसे नहीं पता भाई? बीएमसी के रिकॉर्ड में, सुनिए ना आप मेरी बात, बीएमसी के रिकॉर्ड में जिस अवैध निर्माण को गिराने के लिए जा रही वो अवैध निर्माण 25 साल पुरानी है केवल, और उस समय आपकी सरकार थी वहां पे। जी हाँ। मैं आपको बता दूं,
महाराष्ट्र में और मुंबई में आप आइए, मैं आपको पूरा मुंबई महाराष्ट्र का भ्रमण कराऊंगा। सड़कों पे, फुटपाथ पे मंदिर भी बनी है, मस्जिद भी बनी है, पार्टियों की कार्यालय तक बनी है। क्या सरकार में या किसी के अंदर हिम्मत है जो उसे तोड़ दे? मैं कहता हूं किसी धर्म के, अगर किसी धर्म का अगर वहां पे आस्था जुड़ा हुआ है तो पहली बार पूरी तरीके से जांच करे। जांच करने के बाद अगर वाकई में लगता है तो आप उसको तोड़िए, लेकिन इस तरीके से अचानक नोटिस भेज के तोड़ा कार्रवाई करने का नोटिस अचानक थोड़ी होता है। क्या बात कर रहे हैं राजन तिवारी जी, नोटिस अचानक होता है क्या? नोटिस तो अचानक ही, तोड़ना अचानक तो नोटिस पहले दिया जाता है। और एक बार नोटिस नहीं किया, बार बार नोटिस गया है आपको, और आपने नोटिस दिया है। हाँ? आप थोड़ा कार्रवाई करने का आपने नोटिस दिया है। हाँ? तो हमने मुख्यमंत्री से मांग की है ना, उसे अभी फिलहाल रोक दीजिए, आप जांच करवाइए। जांच में अगर लगता है ऐसा कि तोड़ना चाहिए तो तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अविरल मलिक जी क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रतन तिवारी जी की बात है, इनकी केवल और केवल यदि कोई समस्या है तो वो एक समस्या है, इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। और ये वोट बैंक के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। इन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स प्यारी है, इन्हें मुस्लिम वोट बैंक प्यारा है, वो 20% वोट इन्हें चाहिए। इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। और बहुत दुखद बात है जिस प्रकार से रतन तिवारी इस प्रकार की घटना को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट देने का प्रयास कर रहे हैं। और वक्त आपकी आवाज जी, कितनी बार वक्त दिया गया, आप बताइए इस बात को। और उसके साथ तो क्या किसी अनाधिकृत कब्जे, आप दिखा दीजिए चैनल पे, अगर आपको ज्ञात है तो आप चैनल पे नोटिस दिखाइए ना। ये तो मस्जिद कमेटी, मस्जिद रतन तिवारी जी ये जो नोटिस की बात कर रहे हैं दिखाने की, ये तो आपकी मस्जिद प्रबंधन कमेटी भी मान रही है कि हमें नोटिस दिया गया है। 3-4 पहले भी, जब ईद था, ईद के टाइम में भी उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। आज जब वहाँ पर पुलिस की टीम गई है तो वहाँ भी कह रही कि मुझे 3-4 दिन का टाइम चाहिए। अब आपकी जो नेता है वो कह रही है कि नहीं, फिर से जांच हो, फिर से सर्वे हो। मतलब आप चाह रहे हैं कि टाइम बाई किया जाए और फिर इस अवैध निर्माण को रहने दिया जाए। आपका इंटेंशन आपका है तो चुनाव तक रोकना, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद आप कहेंगे अब तो चुनाव में कुछ हो नहीं सकता जी, चुनाव के बाद होगा। तो हाँ, क्या चल क्या रहा है? आप जब मस्जिद बनती है तो आप उसे संरक्षण देते हैं, और जब बन जाती है तो उसे तोड़ कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेज देते हैं। भाई अवैध मस्जिद बनाने के लिए कोई संरक्षण नहीं देता, वो आप लोग देते होंगे। मैंने तो नहीं देखा जो कहीं नहीं देते हैं, हम नहीं देते हैं। तो फिर आप कैसे लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों खेला जा रहा है? भाई आप लगातार किसके आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? भाई चक्रपाणी महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुन करके। कभी मुसलमानों को तकलीफ में डाल रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि आप हिंदुओं को भी संरक्षण दीजिए, मुसलमानों को संरक्षण दीजिए, देश में भाईचारा कायम करिए। इस देश में भाईचारे से देश आगे बढ़ेगा। आप कानून का पालन नहीं कीजिए, आप अवैध निर्माण को प्रोटेक्ट कीजिए और आप कहिए जी भाईचारा का पालन कीजिए। चक्रपाणी जी, किसकी आस्था को धक्का पहुंचाया जा रहा है? देखिए, आस्था को यहाँ पे धक्का नहीं पहुंच रहा है, बल्कि अवैध लोगों को भूल दिया जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी को पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ करके जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ खड़े होने चाहिए, और बीएमसी ने जो निर्णय लिया है उसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति, जो वोट बैंक की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं देश को भस्मासुर की तरह देश को निगल रहा है। आप देखिए शिमला में क्या हाल हो रहा है, देखिए हल्द्वानी में क्या हो रहा है, देखिए और देश के कोने कोने में आप चले जाइए। अभी रतन जी ने जो उदाहरण पहले ही मंदिर का दे दिया कि अवैध मंदिर, उसके बाद मस्जिद भी कहा, लेकिन मंदिर को पहले जोड़ दिया। तो इस तरह की चीजें हैं। आपको मैं एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि रोड पे कहीं मजार बने हुए हैं, रोड पे मस्जिद बने हुए हैं, रोड पे इतने, यहाँ तक कि यहाँ देश के मुख्य निर्वाचन आयोग के सामने मजार बने हुए थे, और कितने जगह इंडिया गेट के पास बने हुए, दिल्ली के देश की राजधानी में। सवाल इस बात का, इसको हमें समझना पड़ेगा भाई। अवैध जो चीज है उसको हमको मिटाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसमें जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वोट की राजनीति के चक्करों में, ये ठीक बात नहीं है। इसमें कट्टरपंथियों को और बल मिलता है। आप प्रवक्ता जी 2 मिनट आप कांग्रेस के वोट बैंक के लिए करेंगे, लेकिन आपके पास इस बात को समझना होगा, ये देश के लिए घातक है। यह निर्णय कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तुष्टीकरण ये बहुत ज्यादा घातक है। इसी तुष्टीकरण से देश का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ। और
आज वर्तमान में वही चीज दिखाई दे रही है। जिस प्रकार के तुष्टीकरण हो रहा है उससे हमारा देश कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। संविधान के आड़ में आप, मंदिरों के आड़ में आप अवैध मस्जिद को बचाने की पैरवी नहीं कर सकते, और जो मंदिर अवैध होता है उस पर तुरंत बुलडोजर चलता है, उस पर गिराने की प्रक्रिया होती है। वो इतना कभी कांग्रेस के मंदिर के साथ कभी खड़ी नहीं हुई है और कभी नहीं खड़ी होती कि राजस्थान मंदिर में को। गहलोत सरकार के दौरान कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया, कितने मंदिरों गिरा दिए गए वहां पे। तमिलनाडु में कितने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। सवाल यह है, लेकिन उस समय कोई कांग्रेस का नेता या प्रवक्ता नहीं आता है मंदिरों की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे जितनी सक्रियता दिखाई दे रही है, यहाँ हमें लगता है माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के रतन तिवारी जी बैठे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता आप हो, चाहे हमारे बीजेपी के माननीय प्रवक्ता विरल मलिक जी हो या हाजी मलिक जी है, सबको मिलकर देश की सोचनी चाहिए। और देश के लिए जरूरी है कि अवैध चीजें हटे। अब हाजी कार्ड खेलेंगे, ये हाथ इसलिए रहे हैं कि कांग्रेस को इनको बल मिल गया पीछे से। अभी देखना विक्टिम कार्ड से शुरुआत जी, मैं हाजी नाजिम के पास ही जा रहा हूँ। आपने हाजी नाजिम को हाजी मलिक कह दिया तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। हाजी नाजिम, ये जो अवैध स्ट्रक्चर को, अवैध निर्माण को, अवैध मस्जिद को बचाने के लिए आप लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, बीएमसी सरकारी अधिकारियों पे, सरकारी कार्यालयों पे पत्थरबाजी करते हैं, ये क्या है? ये जहां आपकी संख्या है वहां पर आप पत्थर से बात करते हो, जहां आपकी संख्या नहीं है, कम है, वहां आप कानून की भाषा में बोलने लगते हो। हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यार, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ मुकेश जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग हैं। और देखिए हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान का पालन करना चाहिए और औरों को भी ये बताना चाहिए कि संविधान से ही मुल्क चलता है। और रही बात है कि आए दिन जो ये मस्जिद निशाने पर है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि मुकेश जी, क्योंकि अब और तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। हर किसी जहां पर भी जाएगा, किसी भी मस्जिद को ये कह दीजिए अवैध है, तो फिर सारा का सारा एक झुंड आता है और मस्जिद के चारों तरफ घेर के इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि मान के चलिए दूसरी बाबरी मस्जिद वाला माहौल देश के अंदर फिर से उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है। इसका जीता जागता प्रमाण हिमाचल के सिंचोली वाली मस्जिद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वहां पर किस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया गया, तो वो सबको सबने देखा। लेकिन क्या कहा गया कि अवैध, मस्जिद कभी अवैध नहीं होती, मस्जिद हमेशा वैध होती है। और रही बात है कि कहा कि ये कौन से संविधान में लिखा हुआ भाई? आप संविधान से चलते, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि मस्जिद हमेशा वैध होती है? तो बीएमसी बेवकूफ है? बीएमसी बेवकूफ है आपके हिसाब से? जो हिमाचल की सरकार है, सुक्खू सरकार, वो बेवकूफ है। उसको इतना सा नहीं पता है कि भाई मस्जिद तो अब वैध ही होता है, नोटिस क्यों दिया जा रहा है इसको भाई तोड़ने के लिए, गिराने के लिए? कांग्रेस की सरकार को समझ में नहीं आता। सुन तो लीजिए। हाँ तो मुकेश जी सुन तो लीजिए। देखिए अभी जब मैं वही आता हूँ, देखिए पहले आप सिंचोली वाली बात सुन लीजिए। वहां पर जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने मस्जिद के चारों तरफ जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया और वहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी भी करी। पत्थरबाजी कहाँ से खबर आती है आपको? नहीं, अब मैं कैसे, आप गलत बात क्यों सुनूं आपकी? गलत बात क्यों सुनूं आपकी? कुछ भी बोलेंगे आप। पत्थरबाजी कहां पे हुई? वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वे मुसलमानों की भीड़ नहीं थी जो पत्थरबाजी करेगी पुलिस पे, धारावी की भीड़ नहीं थी, वो सनातनियों की भीड़ थी, वो कानून का पालन करते हैं। संचोली में जो पुलिस प्रशासन घायल हुआ, इसका मतलब वहां पत्थरबाजी, कोई पुलिस प्रशासन घायल नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई और सनातनी जो है वो घायल हुए वहां पे। चलिए मुकेश जी, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। अब मैं आ जाता हूँ अपने धारावी वाले। आप अपनी पुलिस से पूछिए ना, वहाँ जो पुलिस है उनसे पूछिए। सर मुझसे पुलिस तो देखिए सभी की है, पूरे देश की पुलिस है। मैं तो अब आ जाता हूँ धारावी वाले मुद्दे पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मस्जिद को अवैध कहने वाले पहले ये बता दें कि वो धारावी क्या है, जहाँ धारावी का जो एरिया है क्या वो वैध है? अगर वैध है तो फिर वो मस्जिद अवैध कैसा हो जाएगी? तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ जाता है, जिस राज्य के अंदर वहां मस्जिदों को निशाने पे लिया जा रहा है। तो मुकेश जी आखिर ये मस्जिद ही निशाने पे क्यों? तो मुझे एक शेर याद आ जाता है मुकेश जी, सुन लीजिए मुकेश जी। चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे है। तो देखिए सब पूरी दुनिया को पता है कि भारत के मुसलमान, मस्जिद और मुसलमान दोनों निशाने पे, लेकिन फिर भी हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं और सबसे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। तो हर बात में हम ये आप कह रहे हैं कि मस्जिद निशाने पर क्यों है? मैं पूछ रहा हूं कि मस्जिद ही अवैध क्यों है? हाँ, मस्जिद ही अवैध क्यों है?
सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जहाँ एक पीपल का पेड़ होता है उसके चारों तरफ चार बंदी करके दीवार बना के उसको मंदिर का रूप दे दिया जाता है, हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं होती। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर मंदिर का किस तरीके से बना दिया जाता है, हम लोगों ने कभी भी उसको अवैध लिखा, हम क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर किस तरीके से मंदिर बनता है। और वहीं सड़क किनारे पे अभी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, सड़क के किनारे पे जहां पर मंदिर बना दिया जाता है, पार्कों को घेर लिया जाता है, मुस्लिम समाज ने कभी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मंदिर अवैध होने के बावजूद हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन हिंदू भाइयों को मस्जिदों से आपत्ति है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर मस्जिद रहे। अभी बताइए, भारत के अंदर मस्जिद नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? आपने हाजी नाज़िर हम कहे कि पहाड़ों की चोटियों पे जो है मंदिर बना दिया है। पहाड़ की चोटियां जो है ना, जहाँ पर मंदिर बनती है वो धार्मिक जगह होती है, वो धर्म स्थल होती है, वो धर्म से सनातन से जुड़ा हुआ प्लेस होता है, स्थान होता है, इसलिए वहां पर मंदिर बनती है, कहीं पर नहीं बन जाती है मंदिर। नहीं, अरे मुकेश जी आप जाके देखिए, मैं सर्वे कर अरे आप क्या सर्वे करेंगे? आप क्या सर्वे? आपको क्या लगता है बिना सर्वे के हम बैठे हुए हैं? आपको क्या लगता है बिना सर्वे बिना स्टडी के हम आ रहे हैं यहाँ पे? कि मस्जिदों को आखिर क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि मस्जिदें अवैध होती है ना। अब संजौली वाली मस्जिद अवैध थे, ये वाली अवैध, जो ये अवैध है, अवैध जो मंदिर है उनको भी गिराया गया है, दिल्ली में गिराया गया। आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में भी अवैध मंदिर गिरे ना, यमुना के पार जो है मंदिरें गिरी ना, बहुत सारे मंदिरों को गिराया गया, अवैध मंदिरों को। मैं कहता हूँ मस्जिदों डीडीए ने गिराया यहाँ पे। अब ये बता दीजिए मुकेश जी, क्या दिल्ली के अंदर मस्जिद नहीं हटाएगी? मस्जिदों को भी धराशायी करा गया, शहीद करा गया। हाँ तो भाई ठीक है ना, तो इसको क्यों रोक रहे हैं? जो अवैध है उसको गिरने दीजिए ना, उसके लिए क्यों जमा हो जाते हैं रोकने के लिए उसको? जो दिल्ली के अंदर वैध थी उनको प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए, रास्ते चोरी करने के लिए वैध मस्जिदों को धराशायी कर दिया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ बाबा मुकेश जी, मस्जिद वैध होती है अगर ये बता दीजिए मस्जिद आपके हिसाब से वैध होती है तो आपको कांग्रेस को बताना चाहिए आपको जी भाई संजौली वाली मस्जिद को वो अवैध क्यों मान रही है और धरावी वाले मस्जिद को क्यों अवैध कहा जा रहा है, वो बीएमसी को एक बार पूछना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा यूं ही जारी रहेगी और जिस तरीके से हाजी नाजिम कह रहे थे कि मस्जिदें जो है वो अवैध नहीं होती है, सारी मस्जिदें वैध होती है, आखिर उनको नोटिस क्यों दिया जाता है? हमारे साथ अविरल मलिक जी भी हैं और हमारे साथ रतन तिवारी जी भी हैं और चक्रपाणी महाराज जी भी हैं। चक्रपाणी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बात हाजी नाजिम कह रहे हैं कि मस्जिदें अवैध नहीं होती हैं, तो जो अवैध निर्माण की नोटिस दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो देने वाले समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात है, मैंने पहले ही बताया कि हाजी नाजिम साहब आप देखो शुरू होते ही तुरंत जो है किसी न किसी तरीके से वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और यही इन लोगों की एक एजेंडा के तहत काम करते हैं। एक तरफ अवैध निर्माण करते हैं, उसके बाद जब कांग्रेस जैसी पार्टी के प्रवक्ता उनको जाने अनजाने में या अपने भोलापन में कह सकते हैं समर्थन कर देते हैं या वोट के लालच में समर्थन कर देते हैं और उसको ये देखिए उसके आड़ में ये लोग अपने को बचाव अवैध कार्यों का बचाव करने लगते हैं और यही सपोर्ट मिलता है। हिंदुओं को तो कोई बल्कि सपोर्ट नहीं करता है। मुगल आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया। देखो राम मंदिर तस्वीरें उनके पक्ष का था, राम मंदिर का केस जी किस तरह से लड़के सैकड़ों साल के बाद राम मंदिर बना। हमारे काशी विश्वेश्वर महादेव को किस प्रकार से मुगलों ने तोड़ा और उस पर कब्जा कर दिया, ज्ञान वापी मस्जिद का रूप दे दिया। और आप देखो मथुरा, तो हमारे अधिकतर धार्मिक जो है मंदिरों को तो तोड़ा, उस पे गुम्बद बना करके हींग लगे ने फिटकीरी रंग चोखा और विदेशी आक्रांताओं को गले में लटका करके हाजी नाजिम साहब घूमते रहते हैं। ऐसे प्रवक्ता घूमते रहते हैं जो मुस्लिम प्रवक्ता इस्लामिक स्थल में। तो कहने का मेरा मतलब है, जितने भारत का सबसे पहला मस्जिद केरल में बना जिसको हिंदू राजा ने दिया, और आज आप ही कह रहे हो कि जी पहाड़ों पे कैसे मंदिर बन गए। अरे भाई, आपने अपना एक हिस्सा ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, अब इस तरह की बातें न करो और इसी आधार पर लिया कि हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे और हिंदुओं से हमारा खान पान अलग है, फिर भी आप हमारे पहाड़ों की तरफ ध्यान आप दे रहे हो, तो ये गलत बात है। आप जहां पे हो वहीं पे रहो और हमें लगता है कि जितना हो सके कम से कम कब्जा करने का प्रयास करो। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में एक तीसरे सबसे बड़ी जमीन और मालिकाना हक लिए बैठा हुआ है, हमें लगता है कि निश्चित रूप से यह भी एक सबसे बड़ी भूल थी देश के नेतृत्वकर्ताओं की। अब तो वो मालिकाना हक छीना जा रहा है ना, अब बौखलाहट निकल रही है ना इनके। ओवैसी साहब देख कह रहे हैं ना कि 131 मस्जिदों में यूपी के 121 के पास पेपर नहीं है।
बताइए। तो 121 के पास पेपर नहीं है तो सारे जो है वक्त कमेटी खारिज होंगी। प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। जी रतन तिवारी जी। देखिए मुकेश जी, मैं तो एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी क्षेत्र की यहाँ पे महबूबे सुभानिया मस्जिद है, यहाँ पे कार्रवाई करने का नोटिस किया गया है। हमारी क्षेत्र की विधायक रही, वर्तमान में वहां से सांसद है कांग्रेस की, वर्षा गायकवाड़ जी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे और हम जब तक पूरी तरीके से धारावी समर्थन प्राधिकरण की टीम उसकी जांच न कर ले तब तक हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। तो हम इसका समर्थन करने नहीं उतरे कि आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करने उतर रही है, ऐसा नहीं है। गलत को गलत और सही को सही कहने में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटती। अगर वाकई में वो गलत है तो कार्रवाई करिए, लेकिन अगर जबरन एक बदले की भावना से अगर आप किसी धर्म के ऊपर आप जबरन कार्रवाई करेंगे, उनके धर्म के लोगों को आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं के साथ भी खड़ी है, मुसलमानों के साथ भी खड़ी है और धर्म किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो सबके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। आप कहने की कोशिश ये कह रहे हैं कि बीएमसी जो है वो सांप्रदायिक है, बीएमसी धर्म के बीएमसी जो है वो मस्जिदों को निशाना बना रही है। वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है ना, नोटिस किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है ना रतन तिवारी जी, नोटिस किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। गिराने के लिए कोई व्यक्ति नहीं गया था, गिराने के लिए कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं गई थी, लेकिन आप उसे हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं ना। मुकेश जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार चल रही है। हाँ। और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो महानगर पालिका किसके अस्तित्व में काम कर रही है? सरकार की संस्थाएं, सरकार की मशीनरी जो है वो धर्मनिरपेक्ष होती है। आप ही लोग बनाए हैं धर्मनिरपेक्ष। तो बीएमसी, आप ये कह रहे हैं कि बीएमसी किस प्रकार ईडी सीबीआई की जांच हुई, हाँ। किस प्रकार सरकार, वो तो आरोप है ना। अरे रतन जी, ये आरोप है, ये आरोप लगते रहते हैं जब भी किसी के खिलाफ। मैं आपसे कह रहा हूँ सामने 1 से 2 महीने बाद चुनाव लगना है। हाँ। महाराष्ट्र के हिंदू मुसलमानों के नाम पे राजनीति करने की साजिश रची जा रही है। यही बात तो हम कह रहे हैं, आपने वही बात कह दी कि 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। कांग्रेस की चुनौती ये है कि मुसलमानों को ये मैसेज दे दो कि देखो मैंने तुम्हारी मस्जिद बचा दी, बदले में मुझे तुम्हारे वोट चाहिए 2 महीने। क्योंकि अगर टूट जाए तो फिर भाई कांग्रेस को क्यों। बिल्कुल वही है। अरे रतन तिवारी जी, दुनिया भी जानती है आपकी तुष्टीकरण की राजनीति, दुनिया भी जानती है। अविरल मलिक जी क्या कहेंगे आप? सुन लीजिए। हाँ। जी मात्र 30 सेकंड में आपको क्लियर करूंगा। हाँ। मैं आपको 30 सेकंड में क्लियर करूंगा। हाँ। महाराष्ट्र के अंदर हमने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था और सबसे बड़ी पार्टी अगर बन के कोई उभरी तो कांग्रेस पार्टी उभरी है। अरे भाई साहब, टिकट देने से देखिए ये तो जग जाहिर है कि मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं है। रतन तिवारी जी आपको मैं बता दूं, रतन तिवारी जी ये तो स्ट्रैटेजी है। मुसलमान अपनी कम्युनिटी से अपना नेता नहीं चुनता, वो आप जैसे लोगों को अपना जो है ना मोहरा बना के रखता है। बिहार में मुसलमानों का नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव है। यहाँ पर आप हो, वो अपने आदमी को क्यों बनाएंगे नेता? भाई काम आप ही से ले रहे हैं, तो आप ही मुसलमान हो जाते हो तो उनको अपना नेता रखने की क्या जरूरत है? अविरल जी जहां तक बात है, इस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, इन्हें बोलना चाहिए इन विषयों पर। क्यों नहीं बोलते हैं आखिर? ये जिहादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे हम हिंदू के साथ भी हैं, मुस्लिम के साथ भी हैं। हिंदू के साथ कैसे हैं वो सबको मालूम है। हिंदू आतंकवाद शब्द का निर्माण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। उस हिंदू आतंकवाद शब्द के निर्माता कौन थे? पूर्व गृह मंत्री। 1 मिनट में बताता हूं, आप सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी, आप इसमें गूगल चेक करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। इस बात को आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी सदन में खड़े होकर हिंदुओं को नफरती बताते हैं, तो ये कौन सा तरीका है?
हिंदुओं को झूठ फैलाने वाला बताया जाता है। आखिर ये कौन सा तरीका है? और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सबके हित में काम कर रही है, उससे इन्हें पीड़ा हो रही है। ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों के पक्ष की, ये बिल्कुल करें, अल्पसंख्यकों के पक्ष की बात हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पारसी समाज की बात नहीं करते। जो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है उसकी ये बात नहीं करते। ये सिख समाज की बात नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से सिख समाज की बात नहीं करते हैं, साथ ही साथ खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू राहुल गांधी के बयान का समर्थन देता है, उस बयान के समर्थन का एक खंडन नहीं करते हैं। आखिर ये क्या जताना चाहते हैं? क्यों ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इस प्रकार से कर रहे हैं? इस बात को इन्हें समझना होगा कि जनता इन्हें समझ रही है। और जिस तरीके से जिहादियों का विषय है, आतंकवादियों का विषय है, और जिस तरीके से अवैध मस्जिदों का विषय है, तो कड़ी कार्रवाई पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है, भविष्य में भी होती रहेगी। कानून किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने हाथ में ले सके। अपने हाथ में किसी को भी संविधान नहीं लेना दिया जाएगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। किसी जिहादी को नहीं दिया जाएगा। अविरल जी क्या हम लोग ये समझ लें या मुंबई की जनता ये जान लें कि भाई चुनाव से पहले बीएमसी मस्जिद में जो अवैध, मैं आऊँगा आपके पास हाजी नाजिम जी, आ रहा हूँ आपके पास, जो चुनाव के पहले यानी 2 महीने का वक्त है, 2 महीने, अब कांग्रेस का टारगेट है 2 महीने तक टालना, उसके लिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है, मुख्यमंत्री से मिल करके जांच की। अब जांच तो लंबे चलेगी और टाइम मिल जाएगा उनको। क्या बीएमसी चुनाव के पहले इस मस्जिद को के अवैध भाग को ध्वस्त कर पाएगी, बुलडोज कर पाएगी? अविरल, नहीं, संवैधानिक कार्य है, कानूनी कार्य है, इसमें क्या दोहराए है? निश्चित रूप से होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। और रतन तिवारी जी कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, रतन तिवारी जी कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, सेटिंग हो गई है इनकी। चलिए मैं रतन तिवारी से पूछूंगा कि क्यों नहीं पाएंगे, लेकिन तब तक मैं हाजी नाजिम कुछ बोलना चाह रहे थे। हाजी। हाँ मुकेश जी, मेरा एक सवाल है। भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे थे, मुझे इनसे ये पूछना है, ये 80-20 की हमेशा बात करते हैं। अभी इन्होंने कहा अल्पसंख्यक में इन्होंने पारसी और सिख का नाम लिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 80% में सिख और पारसी नहीं आते, या वो हिंदू समाज से ताल्लुकात नहीं रखते, या वो सिर्फ अल्पसंख्यक है? मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये 80-20 की बात करते हैं तो उसमें ये सवाल बनता है। और बात रही मुकेश जी, बार बार ये जो कह रहे हैं कि जी हमने महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट दे दिया, इसका मतलब ये है कि मुल्क के वजीर आजम के ये खुले तौर पे उनके जो बात अल्फाज है उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके बातों का मान सम्मान के दर्जे उड़ा रहे हैं। जबकि मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं मुकेश जी कि सबका साथ सबका विकास। और तो मुल्क के वजीर आजम साथ में ये भी कहते हैं कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनको अपनी बहन बेटियां कहते हैं, और थैंक यू भाईजान कलमत है, और उनके साथ में ये भी कहते हैं कि मैं इनका भाईजान हूं। तो बात यहाँ पर आती है मुकेश जी कि जब भाजपा के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे ये कहते हैं कि हमने मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, गंभीर बात है कि आखिर भाजपा के प्रवक्ता का ये अरे हाजी नाजिम साहब, वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो कह रहे थे कि हम लोगों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, फिर भी आप लोग उन्हीं के पीछे जाएंगे। वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता रतन तिवारी कह रहे थे, रतन तिवारी जी कह रहे थे भाई हम मुसलमानों को टिकट नहीं थे, लेकिन मुसलमान मजबूरी है, उनको बीजेपी के पास जा नहीं सकते। रतन तिवारी जी बताइए भाई, आप टिकट आप नहीं देते हैं, इल्जाम बीजेपी पे लगाते हैं ये। मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ। हाजी जी, मैंने ये कहा कि इस बार ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई कि हमने इस बार मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, लेकिन ईमानदारी से मुसलमानों ने और हिंदुओं ने पूरी दमदाटी और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, और कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी। क्योंकि यहाँ पे ये बात नहीं है कि मुसलमानों को टिकट दो या किसको टिकट दो, इस बार बात ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया था, हम सफल हुए। और दूसरी बात, हमारे मित्र अभी अविरल मलिक कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने सदन में क्या कहा। राहुल गांधी जी सदन में कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, अगर हिंसक कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी ने अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार इंटरप्रिटेशन जो है ना रतन तिवारी जी, ये इंटरप्रिटेशन आप जनता पे छोड़ दीजिए। लाइव चल रहा था, 150 करोड़ जनता जो है लाइव देख रही थी, राहुल गांधी ने क्या कहा ना, वो आप और हम नहीं कहें, जनता ने सुन लिया। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई है, वो हिंदुओं का सम्मान करते हैं और बड़े ईमानदारी से सम्मान करते हैं। ठीक है, हिंदुओं पे अगर उंगली नहीं उठाई तो मैं एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी न्यूयॉर्क में प्रेस क्लब के भीतर एक बार रतन जी सुन तो लीजिए। न्यूयॉर्क में जो नेशनल प्रेस क्लब था उसके भीतर में जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जो है सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत होती है, कड़ा पहनने में दिक्कत होती है, गुरुद्वारा जाने में वो सोचना पड़ता है, डर लगता है गुरुद्वारा जाने में, तो ये क्या सच है?
बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी कभी किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। वो इतने बेहतरीन नेता हैं इस देश के। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके जो साबित चलिए, किया एक है। सर्टिफिकेट आपने भी दिया, वो बेहतरीन नेता है। एक सैम पित्रोदा भी उन्होंने दिया है कि वो पप्पू नहीं है। आप लोग सब सर्टिफिकेट देते रहिए, लेकिन दुनिया समझ रही है, देख रही है। हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। चक्रपाणी महाराज जी के पास हम जाएंगे। चक्रपाणी जी, ऐसे लोगों का और ऐसे अवैध निर्माणों का क्या किया जाए? देखिए, करना यही है कि सबसे पहले जो अवैध है उसको अवैध घोषित करना पड़ेगा और सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। तिवारी जी हमें लगता है कि अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, लेकिन गलत नाव पे बैठ गए हैं और गलत नाव पे सवारी कर रहे हैं, इसलिए गलत दिशा में जा रहे हैं। जबकि जो अवैध है, अवैध तोड़े जाएंगे तभी देश बचेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखने में छोटी बात लग रही है, लेकिन इस तरह के हर जिले में, हर प्रदेशों में अनेक कोड़ उत्पन्न हो चुके हैं। इस कोड़ को साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाजी नाजिब को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, नहीं तो आप आने वाले कल में आपका भी नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा हाजी साहब। इसलिए जिन्नावादी सोच छोड़िए और जो अवैध है और कट्टरपंथियों का विरोध करिए, तभी ठीक है। देश से ठीक बचेगा। है सर, देश में हमारे तभी साथ जुड़ने के लिए चक्रपाणी जी आपका, विरल मलिक जी आपका, रतन तिवारी जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन बीएमसी जो धारावी में मस्जिद को गिराने के लिए गई थी, महबूबे सुभानी जिस मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया, पूरे मस्जिद को गिराया जाना नहीं है, बल्कि उसके जो अवैध निर्माण के जो पार्ट है उसे गिराया जाना। लेकिन उसे बचाने के लिए जिस तरीके से पूरा मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया, उससे लगता है कि जहाँ भी इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर यह कानून का पालन करना नहीं चाहते, वहाँ पर करने भी नहीं देते, और जहाँ इनकी संख्या कम है वहाँ पर वो अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और तब तक, जब तक आबादी बढ़ नहीं जाती है, तब तक ये कानून की भाषा में रहते हैं, कानून के संरक्षण में रहते हैं, कानून के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन आबादी बढ़ने के बाद जो है फिर वो भी कानून को अपने हाथ में लेकर के शरिया को लागू करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।